अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 2x⁴ -1 एंड x+1 xk+1 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द पी ऑफ एक्स इक्वल है इस इक्वेशन के, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्यू ऑफ एक्स। अब हमारे पास एक फार्मूला है, ये फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हमारे पास क्या था, हमने क्या फाइंड आउट करना था, उन्होंने कहा था क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट करना है, पी ऑफ एक्स भी आपके पास गिवन है, और एचसीएफ और एलसीएम जो है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का, टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का, वो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास फार्मूला था, हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना था, पी ऑफ एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, हम वहाँ पे ले गए। अब हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ कैसे पुट की, हमने ये हमारी एलसीएम की थी और ये हमारी एचसीएफ की थी। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज़ रखी और पी ऑफ एक्स की हमारे पास गिवन थी वैल्यू, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना था। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, जो चीज़ हमारे पास कटिंग हो रही है हमने वो करनी है। इसमें हमने किया कि पहले हमने इन दो में से कॉमन लिया, फिर इन दो में से कॉमन लिया। हमारे पास क्या आया, जब हमने यहाँ इन दो में से कॉमन लिया तो x² आया और x+1 बन गया। ठीक है, इन दो में से 1 कॉमन आया और x+1 बन गया। इन दोनों को मिला के एक जगह पे लिख लेते हैं, x²+1 को एक जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कटिंग किया, x²+1 इस x²+1 से हुआ और x+1 ये ऊपर x+1 से हुआ। ठीक है, हमारे पास क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट कर ली है, क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है, और उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास एचसीएफ जो है हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का, वो हमारे पास ये है। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम, ये हमारे पास एचसीएफ है। हमारे पास फार्मूला हमें गिवन था, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल हो गया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की, एलसीएम फाइंड आउट करना था, एचसीएफ को हम वहाँ पे ले गए। ठीक है, ये एचसीएफ आ गया। यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने देखा कि ये कटिंग हो रहा है, 10 इस 10 से कटिंग हो गया, x+3 जो है इस x+3 से कटिंग हो गया, x-1 जो है यहाँ पे हमारे पास था x-1 का स्क्वायर, मतलब ये 2 टाइम था, तो हमने इसमें से 1 टाइम कटिंग किया। ठीक है, नीचे से कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास 1 बचा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो हमारे पास क्या निकला है, एलसीएम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कि हमें पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स गिवन होगा, एचसीएफ भी गिवन होगा। हमने उसमें उन्होंने कहा है एचसीएफ और एलसीएम भी गिवन होगा। उन्होंने हमें कहा है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास ये सिर्फ एक के में है, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, x+3 और x-2 हम इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके डिवाइड हो गए। उसके बाद हमने देखा कि क्या चीज़ कटिंग हो रही है, ये x+3 इधर हमारे पास 2 टाइम था, तो हमने कितने टाइम इसको कट किया, 1 टाइम कट किया। ठीक हो गया, x-2 से कटिंग हो गया, x+3 x+5 बचा। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, x को x से करवाया, x² आया, x को 5 से करवाया, 5x आया, 3 को x से करवाया, 3x आया, 3 5 सा 15 हो गया। ठीक है, x²+8x+15 हो गया। हमने k फाइंड आउट करना था, तो हमने k वाली वैल्यू सिर्फ यहाँ पे रहने दी, बाकी वैल्यूज़ वहाँ पे ले गए। ये दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे थे, वहाँ जाके क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो है दोनों वैल्यूज़ कटिंग हुई, ये पॉजिटिव में था, एक नेगेटिव में था, दोनों कटिंग हो गया। ये भी सेम एज इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव में था, कटिंग हो गया। के एक्स इक्वल हो गया 8x के। अब ये वाला x जो है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, जब डिवाइड हुआ तो ये कटिंग हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ही इसको डायरेक्ट कटिंग कर दिया, के इक्वल हो गया 8 के। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि कहा हुआ है कि वकास की जो विश है कि वो 128 बनानास और 176 एप्पल जो है वो इक्वल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, अब वो चाह रहा है कि वो कैसे पता चले कि हमारे जो हैं ये फ्रूट जो हैं वो कितने मतलब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस में जाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने देखना है कि हमारे पास सबसे बड़ी छोटी वैल्यू है वो हमने बाहर रखी और बड़ी वैल्यू हमने अंदर रखी। ठीक है, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसको छोटी वाली वैल्यू को बाहर रखा और जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू थी उसको हमने अंदर रखा। ठीक है,
अब हमने देखा ये किस पे जाके कंप्लीट डिवाइड हो रही है। फिर 32 को हमने इधर बाहर रखा, 48 को अंदर रखा, हमारे पास फिर 16 बच गया। फिर हमने क्या किया, 16 को हमने बाहर रखा, 32 को अंदर रखा। अब कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस में हम जो है कंप्लीट हम मतलब उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमारे निकले हैं 16, क्योंकि ये 16 पे जाके एंड हुआ है, तो हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो हैं वो 16 के इक्वल हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट होगी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।